हे गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी बजे हैं सुबह के 7:30। तुम्हें नज़ारे से पता चल ही रहा होगा। और मैंने इतनी सुबह सुबह कैमरा क्यों उठाया है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेरे पापा का चेकअप कराने। मैंने कभी व्लॉग्स पर ये डिस्कस नहीं किया। मेरे पापा की दोनों आइज़ का रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी हुआ था, उसके बाद कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद लेज़र सर्जरी हुआ। एंड आई होप सो कि इस बार जब हम उनका चेकअप कराएं तो उनकी आइज़ का नंबर एकदम कम कम आए, और है ना, मतलब है ना, ऐसा होना चाहिए कि वो बिना चश्मे के भी परफेक्टली दिखाई दे। ठीक है। और एक चीज़ कहते हैं कि मैं, मम्मी और भाई तो प्रे करते ही हैं, पर इतने सारे लोग जो मुझे देखते हैं, अगर वो भी मेरे पापा के लिए प्रे करेंगे तो कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, तो इतने सारे लोग जब प्रे करेंगे तो आई फील कि शायद भगवान जल्दी सुन ले। ठीक है, ओके। और आज हम थोड़ा बहुत घूमेंगे भी, क्योंकि मम्मी ने बोला कि हम जयपुर तक जा ही रहे हैं पापा का चेकअप कराने, तो हम थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे। वैसे मम्मी मुझे लेके नहीं जाती है, तो मैं ये सारी चीज़ें शूट नहीं करती हूँ, पर ऑफ कोर्स आई लव कलेक्टिंग मेमोरीज। तो मैं चाहती हूँ कि किसी दिन हम ये देखें और याद करें कि हाँ, हमने शायद लाइफ के डिफिकल्ट टाइम्स भी देखे हैं ऐसा। तो अब हम मिलते हैं आपसे पापा के साथ, क्योंकि पापा है बिजनेस प्लेस पे और हम हैं घर पर। तो जब हम पापा के पास जाएंगे तो अब हम आपसे वहीं मिलते हैं। तो पापा को लेने निकलने से पहले मम्मी और मैंने खिलाई गौ मैया को बहुत सारी घास यानी कि चारा डाला गौ मैया को। ठीक है। और फिर हम लोग निकल गए थे। निकलते समय मैं आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी, और हमने फिर पापा को पिक किया। और फिर ये है जयपुर रोड, ये हाईवे का रास्ता है। जब मैं आगे बैठी हुई थी तो मैंने ये प्यारी प्यारी सी क्लिप्स शूट की थी। ये बहुत प्यारी लग रही थी यार। पता है, एकदम रोड इतना खाली खाली था, कोई ट्रैफिक नहीं था, बढ़िया गाड़ी चल रही थी, सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले हो रहा था। और गाड़ी चलाते चलाते हमें पता चला कि हमारी गाड़ी में डीजल ख़त्म होने वाला है। जयपुर तक का रास्ता लंबा है, तो हमने डलवाया डीजल। यहाँ तुम देख सकते हो। फिर पापा आगे बैठे हुए थे भाई के साथ। पापा भाई को गाइड कर रहे थे, और फिर पापा और भाई ने बहुत सारी बातें करी, और ऐसे ही हम पहुँच गए जयपुर में। ये है पापा का हॉस्पिटल, जहाँ हम पापा को दिखाने आए थे। गाइस तो हम हॉस्पिटल आ चुके हैं। मम्मी और पापा तो पहले ही अंदर चले गए, क्योंकि मेरा भाई गाड़ी पार्क करने में थोड़ी सी देरी कर रहा था। और मैं जूस भी बना, मतलब मैं ORS भी बना रही थी, इसलिए। और मम्मी ने पापा की आईज से रिलेटेड डॉक्टर से कंसल्टेशन करा, और ये मम्मी और पापा वेट कर रहे हैं। और जब तक मम्मी और पापा डॉक्टर से मिलने गए थे, मैंने फ़िशेस की बहुत प्यारी प्यारी क्लिप्स निकाली, और सच में ये फ़िशेस बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे पापा की रिपोर्ट में आया है कि वो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, और उनकी आइज़ का नंबर धीरे धीरे और बढ़ रहा है, और हमें उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट होप सो वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। प्रे टू गॉड मेरे पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और मैंने यहाँ पे एक फ़िश से फ्रेंडशिप कर ली थी। ये गोल्डन वाली फ़िश तो मुझे बहुत क्यूट लगी थी, बहुत 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 क्यूट लगी थी। और यहाँ पे मैं फ़िशेस के साथ मस्ती कर रही थी, तुम देख सकते हो। छोटी वाली कितनी क्यूट है यार। यहाँ पे एक छोटी छोटी सी फ़िश है, वो कितनी क्यूट है। ये वाली फिश कितनी क्यूट है। गाइस तो हमने पापा का चेकअप करवा दिया है, और पापा का नंबर 3.5 से 4 हो चुका है फाइनली। नहीं मतलब ठीक है, इतनी केयर करने के बाद भी। और अब हम आ चुके हैं GT घूमने, तुम देख सकते हो। मम्मी और मेरा सावन का व्रत चल रहा है, और हम एक ही बार खा सकते हैं, इसलिए हम एक बार अच्छे से खाएंगे गाइस। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं लिटरली मतलब जो भी है ना, पापा के चेकअप के टाइम का व्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ऐसे टाइम पे भी तुम व्लॉगिंग कर रही हो, एंड ऑल दैट जज करेंगे। नहीं नहीं, बस हमने बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया है गाइस। 1 प्लेट छोले भटूरे, 1 सिजलर, उधर उन्होंने 4 बर्गर ऑर्डर कर दिए हैं, और मम्मी कह रही है अभी भी कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं। ये मतलब हद होती है। खैर मैं काफ़ी टाइम बाद GT आई हूँ, मतलब शायद मैंने बचपन में देखा था, और लाइक अब मैं देख रही हूँ। देखो फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करनी नहीं, ये देखो ये मेरी मम्मी है। इस औरत ने अभी तक
छोले भटूरे और क्या 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 ऑर्डर किया? फ्राइड राइस, मंचूरियन और बर्गर। और अब ये कह रही है और भी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमने ना इधर एक वो है ना मैकडी का फेमस जिसके साथ बैठ के फोटोज खिंचाते हैं वो भी ढूंढ लिया, उसके साथ फोटो भी लूँगी। अब धूप चली गई है, हमारे ठंडे हो गए। हमारे बर्गर ठंडे हो गए। मेरी मम्मी तो गई बर्गर लेने। थंबनेल आ गया। तो अंदर जाने के बाद मैंने अपनी मील ऑर्डर करी थी। और यार ये जो कैटलॉग्स है ना यार, पता है ये हमारे अजमेर में नहीं है, ये मतलब मैंने जयपुर में पहली बार देखा था और इससे ऑर्डर करने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर मैंने मेरे लिए एक बर्गर ऑर्डर कर दिया था एंड दैट्स इट। तो गाइस मेरा बर्गर आ चुका है। ऐसे तो मैं खा नहीं पाऊँगी। ये देखो, ये देखो, मेरी मम्मी यंग दिख रही है और मेरे पापा ओल्ड हो चुके हैं गाइस। ओल्ड हो चुका है, राइट। क्योंकि मेरा भाई मेरे पापा का ट्रिमर ही घर भूल गया। क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर को दिखाने आए हैं जल्दी, इसलिए बुढ़ा हो रहा है वो। देखो बताओ डॉक्टर को दिखाने आए उसकी आयुष को, फिर 15 दिन से वो शेव नहीं कर पाए। आपको ऑपरेशन हुआ है। ओके। तो ये हमने सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी, मंचूरियन, फ्राइड राइस और बर्गर्स हम खा चुके थे। ठीक है, मैं और मम्मी खा रहे थे मंचूरियन फ्राइड राइस में, मम्मी छोले भटूरे भी लेके आ गई थी और हमने बहुत अच्छे से खाना खाया। और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी बहुत जीटी घूमी बाहर से, क्योंकि है ना जितने में हम घूम रहे थे ना उसके बाद बारिश होना शुरू हो गई थी। तो मैंने कुछ प्यारी प्यारी क्लिप्स निकाली। और वैसे जब हम रास्ते में आ रहे थे ना तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी देखी थी। और राजस्थान यूनिवर्सिटी को बाहर से देखने के बाद मेरा बड़ा मन था कि मैं उसे अंदर से भी जाके देखूँ। और एज़ मेरा ड्रीम है कि मैं एक प्रोफेसर बनूँ, एक लेक्चरार बनूँ। और वो बनने के लिए मुझे पहले मास्टर्स करनी पड़ेगी और उसके बाद नेट देना पड़ेगा, आई नो इट। पर मेरा दिल था कि अगर मैं बीएड कर सकती हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत बार ट्राई किया है, तो वो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर लूँ। क्योंकि जो हमारे यहाँ MDSU है उसके फॉर्म्स जब निकले थे तो मुझे पता नहीं चला था। तो अपने घर वालों से ज़िद करके मैं ले आई थी उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी की। भाई मुझे वही कंसल्ट करना है, अगर हो पाया तो मेरा एडमिशन यहाँ करा दो और मुझे यहीं छोड़ के चले जाओ। गाइस तो आई एम इन राजस्थान यूनिवर्सिटी, विज़िट करने आई हूँ। पता नहीं लाइफ कहाँ लेके जाती है। ऐसे मेरा मन करा कि मैं इसे विज़िट करूँ। और सच में यार ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी और कितनी प्यारी है। यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत लड़ाई झगड़े करने पड़े हैं, पर यस पहुँच गई मैं। इनको WTP घूम रहा था, उसे GT घूम रहा था। मैंने बोला मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी घूमनी है। लेट्स सी। चलो बंद करके जा रहे हैं जल्दी। गाइस तो मम्मी और पापा चाय पीने गए हैं। मम्मी यहाँ रुकी थी, अब इस ढाबे से वो चाय पीने गए हैं। तुम्हें पता है मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी मैंने विज़िट करी। तुम्हें पता है आज तक मैंने जितनी भी बार बीएड करने की कोशिश की है ना, जब मैंने 12th क्वालिफाई करी थी अपनी, है ना, तो मैंने सोचा था मैं BA-BEd इंटीग्रेटेड कोर्स करती हूँ। भाई मैंने MDS यूनिवर्सिटी से, मतलब है ना हमारे वहाँ पे MDS यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन से RIE कॉलेज है अजमेर में, वो कराता है बीएड का कोर्स, BA-BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स। भाई जब मेरे को देना था ना तब फॉर्म ही नहीं निकल रहे थे। उस ईयर कोरोना वाले ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर था, फॉर्म ही नहीं निकल रहे थे, वेबसाइट्स ही अपडेट नहीं हो रही थी। ठीक है, और जब मेरा आर्यन में एडमिशन हो गया, मैं आर्यन कॉलेज से BCA कर रही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, अभी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे 10-12 दिन में। तो तब फॉर्म निकले और तब तक मेरा एडमिशन आर्यन में हो चुका था। ठीक है, मुझे हमेशा से टीचर बनना था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं BCA कर लेती हूँ, उसके बाद कंप्यूटर की लेक्चरार बन जाऊँगी। ठीक है, मैंने सोचा था मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मीन्स लेक्चरार बन जाऊँगी। तो मतलब BCA करने के बाद मुझे पता चला कि मैं BEd कर सकती हूँ फिर से 2 साल का। मैंने सोचा मैं MDSU में वो RIE से वापस से एफिलिएटेड जो हमारा कॉलेज है ये MDSU से एफिलिएटेड है RIE, वहाँ पे अपना फॉर्म भरूँगी और मैं BCA के बाद BEd करूँगी। यू वोंट बिलीव
मेरा बीएड के फॉर्म्स निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला मेरे बीएड के फॉर्म्स निकल गए। मेरे सर ने मुझे मैसेज किया था, मैंने ओके तक लिखा, उन्हें डन तक लिखा और मैंने वो फॉर्म भरे नहीं, मेरे माइंड से निकल गया। लिटरली मेरे स्क्रू गिरे हुए हैं, पता नहीं क्या है मेरे साथ, मैंने वो फॉर्म भरा नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएड कराती है। मैं जयपुर तक आई कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएड करूँगी। तो मुझे यहाँ एक भैया मिले, उनका नाम था अनमोल। उन्होंने बताया कि यार आपको तो एंट्रेंस देना चाहिए था जो अप्रैल या मई जून में होता है, और अगर आपने एंट्रेंस नहीं दिया तो फिर है ना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो मतलब हर जगह बीएड के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। तो मैंने बोला यार फिर तो मतलब इट्स लाइक कि डेस्टिनी चाहती है कि मैं बीएड ना करूँ और मैं जाके मास्टर्स करके नेट ही करूँ। मैंने 1-2 बार नहीं, पूरी 3 बार कोशिश करी कि मैं बीएड कर लूँ। लाइक लिटरली अगर मेरे नसीब में बीएड लिखा हुआ होगा ना गाइस तो मैं करूँगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं है। मुझे मास्टर्स ही करना चाहिए और उसके बाद नेट ही करना चाहिए, वो ही बेटर ऑप्शन है मेरे लिए, वहीं जाना चाहिए, मुझे वही रूट फॉलो करनी चाहिए। तो दैट्स द थिंग। मतलब अगर कहीं तुम्हें डेस्टिनी लेके जा रही है तो ऑफ कोर्स कुछ सोच रखा होगा भगवान ने। दैट्स इट। और अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं अजमेर। मम्मी और पापा चाय पी ले, मेरा भाई वो भी गया है थोड़ा रेस्ट वगैरह करने क्योंकि वो थक चुका है इतनी देर से गाड़ी चला चला कर। तो क्या गाइस, तो पैसों की बर्बादी करके मेरा भाई आ चुका है। मेरे लिए तो ये जेम्स लेके आया, पर खुद के लिए किंडर जॉय लेके आया, स्पाइडरमैन वाला एडिशन। तो मैं दिखाती हूँ इसके अंदर से क्या लहसन निकलता है, तुम भी देख लो। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तेरे पैसे ही बर्बाद है। चलो ठीक है, देखो खाने वाला तो यही गिर गया। क्या क्या यार, ये पापा से पैसे लेता है, कुछ नहीं कमाता और ऐसे उड़ाता है। स्पाइडरमैन निकल गया, सोचो इसमें। ये बड़ा तो हो रहा है पर बड़ा नहीं हो पा रहा भाई। यार क्या निकला यार? ओए ये देखो, ये देखो क्या निकला, क्या निकला, क्या निकला। ऐसा भी पता नहीं क्या निकल गया है। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं गाइस आपको। ये बड़वा निकला। इसके सब साथ एबीएस का नीचे कुछ लगाने का है, इस पे बैठ के बड़वा की करता है। अच्छा इसकी रियल फुटेज दिखाता हूँ मैं। इसकी एक फुटेज भी ऐसे जब असेंबल करेंगे ना, कि एक मतलब असेंबल होने के बाद ये कैसा दिखेगा। ये देखो, ओ पीछे पूरी बड़वों की सेना है यार, देखो कितने सारे यार। चलो सारे खरीद के लेकर आए। आप 1000 फॉलोवर कर दो, सारे बड़वे ले आऊंगा। तेरी सारी गालियां डाल दूंगी इसके अंदर। नहीं, अब मैं कोई बीप बीप नहीं लगाने वाली। बीप लगा दिया। वो इसका गाइस मैं तो फैमिली हमेशा की तरह इसका भी रिव्यू देना बहुत जरूरी है। गाइस मैं तो फैमिली कंटेंट बनाती हूँ, पर ये गालियां ही देता रहता है। 2 balls roasted in milk। बोला है क्या? बोला क्या? मेरे बोला हाथ में 2 बॉलें हैं जो कि दूध के अंदर डूबी हुई है, आप देख सकते हैं। इसने अभी बोला 2 balls roasted in milk। देखो भाई पूरा चॉकलेटी गाइस। गाइस मेरा व्रत देखो मुझे कैसे छेड़ रहा है। यम्मी। गाइस कोई बात नहीं, मैंने भी व्रत में एक टाइम खाने में बहुत अच्छा खाना खाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देख लो यार, जब इसके बच्चे हो ना तो देख लेना कैसे पापा क्या करते थे तुम्हारे। बहुत यम्मी है। तुम्हें नहीं दिलाए तो देख लेना, देख लेना बेटा, कह देना बुआ के व्लॉग में देखा है पापा आप तो हर चीज लपेटते ही रहते थे, चाहे वो आइसक्रीम हो, मंचूरियन फ्राइड राइस हो, अड़ानी दे बर्गर हो। देख लो क्या जवाब देगा अपने बच्चों को कि लपेटता ही रहता था, मैं लपेटू था। फिर हम लोग निकल चुके थे वापस से, और हमारे निकलने के थोड़ी देर तक तो मौसम सही था, फिर इतनी तेज़ बारिशें हो रही थी। गाइस तो फाइनली हम पापा की बिजनेस पर पहुंच चुके हैं, और अब हम बहुत, ये देखो ये मेरे भाई की आवाज़ें सुन लो, ये देखो इधर बैठ गया है ऐसी तेज़ आवाज़ों पे वीडियो चला रहा है ये।
और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो होप सो यू गाइस लाइक द व्लॉग। इफ़ यू गाइस लाइक इट, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वैसे इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं। हम जयपुर गए, पापा का चेकअप कराया, खाना खाया, मैंने यूनिवर्सिटी घूमी और हम वापस आ गए। तो होप सो यू गाइस लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।